बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पंकज एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 10 के लिए बच्चों के लिए है। कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है उसके हम प्रोज के लेसनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो है वो दूसरा लेसन है। ठीक है, दूसरे लेसन का आज जो है वो हम बच्चों के लिए सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। आज जो है बच्चों वो सेकेंड पार्ट है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका सेकेंड पार्ट आज बच्चों के लिए हम लेकर आया हूँ मैं। और जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है उसका लिंक जो है वो दे दिया गया है, वहाँ से बच्चे जाएं, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर भी करें वीडियो को अपने मित्रों में, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग जो थे वो यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे बच्चों हम लोग, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। इसकी कुछ पीछे की कहानी जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बताया था कि यह पार्ट जो है साउथ अफ्रीका की कहानी इसमें है। और साउथ अफ्रीका में उन दिनों एक प्रथा चल रही थी जिसका नाम था रंगभेद नीति। तो इस नीति के अनुसार जो काले लोग थे वो अलग थे बिल्कुल, और जो गोरे लोग थे वो अलग थे। गोरे लोग जो थे वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करते थे। तो इसी की कहानी इसमें बच्चों है, इसी के बारे में से बताया गया है। और जब नेल्सन मंडेला जी होते हैं, जब पहली बार साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति बनते हैं, जब इनकी पार्टी जीतती है, तो वहाँ पर ये रंगभेद नीति जो होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो उसी की कहानी यहाँ पर बताई गई है। नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं, और वो क्या है, वो अब शपथ ग्रहण समारोह उनका चल रहा था, वो शपथ ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आप शुरू करते हैं यहाँ से। We have at least achieved our political emancipation। अर्थात वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड, अर्थात हम लोगों ने अंततः, अर्थात आखिरकार हम लोगों ने अचीव कर लिया, अर्थात हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? आवर, हमारी, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, एमेंसिपेशन माने मतलब आज़ादी, एमेंसिपेशन मतलब आज़ादी, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मतलब राजनीतिक आज़ादी। अर्थात अंत में हम लोगों ने, आखिरकार हम लोगों ने अपनी जो हमारी राजनीतिक जो हमारी आज़ादी थी उसको हमने प्राप्त कर लिया। अर्थात अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। जब नेल्सन मंडेला जी की सरकार बनती है तो वो क्या करते हैं, वो यह रंगभेद नीति जो थी उसको समाप्त कर देते हैं। वी प्लेड, हम लोग जो हैं वो शपथ लेते हैं। वी प्लेड अर्थात हम शपथ लेते हैं। आवर सेल्फ, स्वयं में, अर्थात हम लोग अब शपथ लेते हैं स्वयं में। टू लिबरेट कि हम लोग लिबरेट करेंगे, अर्थात आज़ादी दिलाएंगे। लिबरेट मतलब आज़ादी, मुक्ति। ठीक है, कि हम लोग जो हैं वो अब आज़ादी दिलाएंगे ऑल आवर पीपुल, अपने सभी लोगों का। अर्थात अब जो है हम लोग स्वयं से शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को अब आज़ादी दिलाएंगे। द कंटिन्यूइंग, जो लगातार की थी, अर्थात जो लगातार चली आ रही थी, उनके परेशानियां थी, उनके जो शोषण हो रहे थे, उन वे जो कष्ट झेल रहे थे, उन कष्टों से, उन शोषणों से उनको हम अब आज़ादी दिलाएंगे। कंटिन्यू जो कि लगातार थी। बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की जंजीरों से, अर्थात गरीबी की जो लगातार की जो जंजीरें थी, अर्थात लगातार वो लोग बहुत दिन से गरीब थे, तो उससे हम लोग अब उन्हें क्या दिलाएंगे? आज़ादी दिलाएंगे, जो लगातार चली आ रही थी। डिस्प्रीवेशन मतलब जो अभाव। ठीक है, जो उनका अभाव था, जो मतलब जो उनका शोषण हो रहा था, जो मतलब
उनको नियम नहीं, जो उनके अधिकार जो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे थे, जो अधिकारों का उनका हनन हो रहा था, उसके जो अभाव थे उनसे हम इन्हें आज़ादी दिलाएंगे। उन जो विभिन्न प्रकार के अभाव थे उनसे आज़ादी दिलाएंगे। सफरिंग और कष्टों से आज़ादी दिलाएंगे। सफरिंग माने कष्ट, कष्टों से आज़ादी दिलाएंगे। जेंडर, जेंडर मतलब लिंग भेद, जो उनके साथ जो लिंग भेद होता था, मतलब उनके साथ जो भेदभाव होता था, उससे आज़ादी दिलाएंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब बच्चों भेदभाव, और जो दूसरे भेदभाव उनके साथ हो रहे थे उनसे हम अब इन्हें आज़ादी दिलाएंगे। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अब हम अपने लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, जो उनकी लगातार चली आ रही जो गरीबी थी उससे आज़ादी दिलाएंगे, और जो विभिन्न प्रकार के जो उनके अभाव थे उनसे आज़ादी दिलाएंगे, और जो कष्ट थे, जो रंग भेद नीति थी, और जो दूसरे अभाव थे और जो दूसरे भेदभाव थे उनसे हम इन्हें अब आज़ादी दिलाएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं और कभी भी नहीं। अगेन शैल इट बी, अर्थात कभी नहीं और कभी भी नहीं ऐसा होगा, अर्थात दोबारा अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, चलिए देखते हैं आगे। इट विल बी दैट दिस, मतलब दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर भूमि, अर्थात इस सुंदर जमीन पर, इस सुंदर देश पर। लैंड, लैंड माने भूमि, ठीक, कहने का मतलब है देश, मतलब साउथ अफ्रीका में। तो इस साउथ अफ्रीका में दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। विल अगेन एक्सपीरियंस, मतलब इस बात का अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, मतलब दोबारा इस बात का अनुभव कभी भी कोई व्यक्ति नहीं करेगा। द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक व्यक्ति का, वन बाय अनदर, कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा, मतलब उसको परेशान किया जाएगा। ऑपरेशन मतलब परेशान करना, शोषण करना। मतलब अब दोबारा कभी भी साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को परेशान कभी भी नहीं किया जाएगा। द सन, सूर्य जो है, शैल नेवर बी सेट, वो उसका कभी भी अस्त नहीं होगा, मतलब सूर्य जो है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन, इस ग्लोरियस मतलब इस ग्लोरियस, इस प्रसिद्धि का, मतलब इस यश का, इस कीर्ति का, ए ह्यूमन मानव की, मतलब मानव की जो यश जो था, और किसका यश था, मानव की जो अचीवमेंट, उपलब्धियों का जो यश था, मतलब मानव की जो उपलब्धियां जो थी, इसका जो यश जो था वो कभी भी, इसका सूर्य जो है वो अंत इसका नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अब कभी भी साउथ अफ्रीका पर मानव को दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा, और मानव की जो प्रतिष्ठा है, जो इनका गौरव है, जो इनका सम्मान जो है वो हमेशा ही ऐसे ही बरकरार रहेगा। लेट फ्रीडम रीजन, लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता से शासन। रेन माने होता है राज्य, मतलब स्वतंत्रता से राज्य करो, मतलब सभी लोग जो हैं वो फ्रीडम, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, आज़ादी, सभी लोग आज़ादी से रहेंगे, आज़ादी से राज किया जाएगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान जो है वो अफ्रीका को आशीर्वाद दे। नेल्सन मंडेला जी जो होते हैं वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में एक भाषण देते हैं। जब वो मंच पर खड़े होते हैं पोडियम पर, तो वो अपने भाषण में यही शब्द कहते हैं कि अब कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। यह बच्चों कुछ आपके लिए ओरल कंप्रेहेंशन चेक है, तो इसे हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि पहला हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है पाठ को अच्छी तरीके से समझना। जब हम पाठ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, फिर आगे हम लोग जो इसके जो कंप्रीहेंशन है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। A few moments later, थोड़ी देर बाद, a few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes,
हम सभी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, अर्थात हम सभी ने कुछ देर बाद हम सभी ने ऊपर देखा। ऊपर कब? आसमान की तरफ देखा। इन इन एयर एयर इन एयर एयर मतलब प्रसन्नता से, मतलब भय से कह सकते हैं, मतलब खुशी से। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए वी आर लिफ्टेड आवर आइज, अर्थात कुछ देर बाद, कुछ क्षण बाद जब हम सब ने ऊपर देखा। इन एयर एयर माने मतलब होता है भय, भयपूर्वक। ठीक है, तो भयपूर्वक जब हम सभी ने ऊपर देखा। एज ए एज ए एज ए स्पेकुलर एरे, तो एक स्पेकुलर एरे, तो उस पर मैंने देखा कि जब ऊपर देखा तो एक विशेष प्रदर्शन, स्पेकुलर एरे मतलब एक विशेष प्रदर्शन। ठीक है, विशेष प्रदर्शन जो था वो चल रहा था। आप साउथ अफ्रीकन जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, मतलब जेट्स थे, जो विमान थे, हेलीकॉप्टर्स है, एंड ट्रूप कैरियर्स, जो ट्रूप कैरियर्स है। अर्थात कुछ क्षण बाद जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका, जब ऊपर देखा तो मैंने देखा कि ये ऊपर एक विशेष प्रदर्शन चल रहा था। साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स, कुछ हेलीकॉप्टर्स थे, एंड ट्रूप कैरियर्स माने होता है बच्चों ऐसा जहाज जो सैनिकों को ले जाता है। ठीक है, जो सैनिकों को ले जाता है, तो कह सकते हैं लड़ाकू विमान कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रूप कैरियर्स जो था, ट्रूप कैरियर्स रोड इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन, कि ये सारे जो हवाई, ये जो जेट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, और जो ट्रूप कैरियर्स था, वो रोर कर रहे थे। रोर माने दहाड़ना, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहे थे, इधर से उधर क्या कर रहे थे, एक विशेष प्रदर्शन कर रहे थे। तो रोर दहाड़ रहे थे इन्हें परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब एक पंक्ति में, एक पूर्ण पंक्ति में। भाई जब आपने देखा होगा, जब शपथ ग्रहण समारोह या कोई हमारा जो राष्ट्रीय त्यौहार होता है, तो ये जो हवाई जहाज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर करतब दिखाते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं, तरह तरह के हवा में अपने धुएं के द्वारा तरह तरह के ये चित्र बनाते हैं। तो उसी प्रकार का प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा था। ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, अर्थात यूनियन बिल्डिंग जहाँ पर वो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी के ऊपर ये हवाई जहाज़ जो थे वो क्या कर रहे थे, करतब दिखा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision, it was not only, यह केवल, it was not only यह नहीं था, only केवल, a display of pinpoint perception, it was not only a display of pinpoint perception, यह जो था केवल प्रदर्शन ही नहीं था, पिन पॉइंट मतलब सटीक, परसेप्शन निश्चित, इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट परसेप्शन, यह जो था केवल सटीक निश्चित विधि का ही एक प्रदर्शन नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और यह केवल मिलिट्री फोर्स का ही प्रदर्शन नहीं था। मिलिट्री फोर्स मतलब बच्चों सैन्य शक्ति, जो उनकी सैन्य शक्ति थी उसका ही प्रदर्शन नहीं था कि भाई हमारी सैन्य शक्ति इतनी है, या कोई मतलब यह ऐसा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसकी जो मेन उद्देश्य था वो कुछ और ही था। क्या था, देखिए नीचे बताया गया है इसमें, बट परंतु ए डेमोस्ट्रेक्शन, लेकिन यहाँ एक डेमोस्ट्रेक्शन था। डेमोस्ट्रेक्शन माने प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेक्शन माने बच्चों प्रदर्शन। ठीक है, मतलब दिखावा, मतलब वो भाई वहाँ पर दिखा रहे थे, तो उसका मतलब क्या था, डेमोस्ट्रेक्शन माने प्रदर्शन, और डिस्प्ले माने भी प्रदर्शन, डिस्प्ले माने भी प्रदर्शन। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, सिनोनियम है एक दूसरे के। बल्कि यह एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो मिलिट्रीज लॉयल्टी थी, मतलब उनकी जो सैन्य की जो निष्ठा थी, उनकी जो सैन्य निष्ठा थी, मिलिट्री की जो निष्ठा थी, लॉयल्टी थी, लॉयल्टी माने निष्ठा, लॉयल्टी माने
निष्ठा, टू डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के प्रति अर्थात जो लोकतंत्र के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसका प्रदर्शन था कि भाई हमारी जो सरकार जो है वो बन चुकी है, तो उसके प्रति वो लोग जो थे बहुत प्रसन्न थे, तो उसी के प्रति उनकी क्या थी, वो निष्ठा थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर एक नई सरकार, न्यू गवर्नमेंट था, एक नई सरकार जो थी वो बनने जा रही थी, नई सरकार का एक चयन हुआ था। दैट हैड बीन फ्रेली, जिसका कि दैट हैड बीन, जिसको मतलब लाया गया था शासन में, जिसको मतलब चुनाव हुआ था, फ्रेली मतलब बहुत अच्छी तरीके से, ईमानदारी पूर्वक, फ्रीली मतलब आज़ादी के साथ, एंड फेयरली इलेक्टेड, और पूर्ण फेयरली के साथ, बस सही तरीके से, कहने का मतलब है पूरी ईमानदारी के साथ यह जो गवर्नमेंट जो थी वो बनने जा रही, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हेर फेर जो था वो नहीं था, बिल्कुल निष्पक्ष भावना के साथ लोगों ने नेल्सन मंडेला जी को अपना राष्ट्रपति चुना हुआ था। ओनली मोमेंट्स बिफोर अर्थात कुछ क्षण पहले ही, ओनली मोमेंट्स बिफोर, मोमेंट्स माने क्षण, तो कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स, अर्थात साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स का मतलब है साउथ अफ्रीका के जो उच्च अधिकारी थे, ठीक है, जो सेना के जो उच्च अधिकारी थे, हाईएस्ट मतलब जो उच्च जनरल्स, मतलब उच्च सेना के जो जनरल थे, जो अधिकारी थे साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स सेना के, एंड पुलिस और पुलिस के, अर्थात साउथ अफ्रीका की जो सेना के उच्च अधिकारी और साउथ अफ्रीका की जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे, कुछ देर पहले ही दियर चेस्ट्स, उनके जो चेस्ट थे, मतलब उनकी चेस्ट माने मतलब छाती, चेस्ट माने छाती मतलब सीना, उनके जो छातियाँ जो थीं, डिडेक्टेड विद रिबेंस, डिडेक्टेड मतलब सुसज्जित थी, डिडेक्टिक मतलब सुसज्जित, डिटेक्ट सुसज्जित मतलब सजी हुई कह सकते हैं हम, ठीक है, उनकी जो सीना जो मतलब छातियाँ जो थी वो सजी हुई थी विद रिबॉन्स, रिबॉन्स मतलब फीतों से, रिबॉन्स फीतों से, एंड मेडल्स और मेडलों से, मतलब बहुत से मेडल जो थे भाई, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके बहुत से वर्दी में मेडल होते हैं, ठीक है, जो वो पहने हुए होते हैं, तो उससे उनकी छातियाँ जो थी सजी हुई थी। फ्रॉम फ्रॉम डेज पास्ट, फ्रॉम डेज पास्ट, और अतीत के जो कुछ दिन जो थे, डेज पास्ट अर्थात पिछले के कुछ दिन जो थे, वाई सल्यूटेड बी, और उन लोगों ने मुझे क्या किया, सल्यूट किया, सल्यूट मतलब सल्यूट किया। भाई वो कौन थे, वो राष्ट्रपति बन चुके थे, तो राष्ट्रपति को जितने भी सेनाएं होती हैं, और चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं वो सब उनको क्या करते हैं, सम्मान में उनको सल्यूट करते हैं, तो उनको उन लोगों को वो सभी से जो अधिकारी जो थे वो क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। एंड प्लेग्ड, और वो शपथ ले रहे थे, और वो शपथ खा रहे थे दियर लॉयल्टी, अपनी निष्ठा की, मतलब वो अधिकारी जो थे उनको क्या कर रहे थे, वो अधिकारी जो थे वो शपथ ले रहे थे और नेल्सन मंडेला जी को क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, लेकिन मैं जो था वो अनमाइंडफुल नहीं था, अनमाइंडफुल मतलब अनजान, अनमाइंडफुल मतलब अनजान नहीं था, अर्थात मुझे अब भी याद था, क्या याद था, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, अर्थात मुझे वह तथ्य अब भी याद था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत साल पहले नहीं, नॉट सो मैनी ईयर बिफोर अर्थात बहुत साल पहले नहीं, मतलब यह अभी जल्दी की ही बात है, और इस बात को मैं जानता हूँ, क्या बात थी वो देखते हैं आगे। दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, कि वो लोग जो थे मुझे सल्यूट नहीं किया करते थे, अर्थात कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, मुझे अब भी याद है कि यह जो सेना के जो उच्च अधिकारी जो थे, डिफेंस फोर्स के जो उच्च अधिकारी जो थे, ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, और इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया था, कुछ साल पहले की बात है, और ना तो ये लोग मुझे सल्यूट करते थे, बल्कि मुझे इन लोगों ने जेल में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था भाई, जब नेल्सन मंडेला जी
अब लड़ाई लड़ रहे थे, अर्थात जब नेल्सन मंडेला जी जो थे वो जब काले लोगों के विरुद्ध में, काले लोगों के पक्ष ले रहे थे और जो गोरे लोग जो थे उनके विरुद्ध में लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए खड़े हुए थे, तो बहुत बार इन्हें जेल जाना पड़ा। जिस प्रकार हमारे देश के जो महान लोग थे वो जेल गए, तभी हमारा देश आज़ाद हो पाया, तो उसी प्रकार वहाँ भी सिस्टम था। नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत बार जेल गए और काफ़ी साल जेल में रहे, तो तब जाकर उन्हें आज़ादी मिल पाई। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। फाइनली अंत में ए शेरवन ऑफ इम्फाला, ए शेरवन ऑफ इम्फाला, शेरवन फाइनली अंत में ए शेरवन, शेरवन मतलब बच्चों होता है बी की आकृति का, शेरवन मतलब बी की आकृति का, मतलब ये कैसी आकृति है, बी बनी हुई है, ठीक है, इसी बी की आकृति का ऐसे बोलते हैं शेरवन, ठीक है, शेरवन मतलब बी की आकृति का, ऑफ इम्फाला जेट्स, जो इम्फाला जेट्स जो थे, इम्फाला जेट्स मतलब ये जेट का नाम है, मतलब ये जो हवाई जहाज जो थे उनका नाम है इम्फाला, ठीक है, जेट्स, जो ये जेट्स जो थे, तो मैंने देखा कुछ देर बाद जो इम्फाला जेट्स जो थे उन्होंने क्या किया, बी की आकृति का, इम्फाला जेट जो थे उन्होंने बी की आकृति का क्या किया, लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लेक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मोक, स्मोक माने धुआं, मतलब उन लोगों ने जो इम्फाला जेट थे उन्होंने क्या किया, धुएं को छोड़ा, ऑफ ट्रेल पीछे, मतलब उन्होंने आगे आगे वो जा रहे थे, पीछे पीछे वो क्या कर रहे थे, धुओं को छोड़ रहे थे, बी की आकृति का, ठीक है, बी की आकृति का वो धुएं को छोड़ रहे थे। और ब्लैक, और वह कैसा था, ब्लैक रंग का था, काला था, रेड लाल था, ग्रीन हरा था और ब्लू नीला था, अर्थात रंग बिरंगी विभिन्न कलर का वो क्या कर रहे थे, धुएं को छोड़ रहे थे, आगे जा रहे थे। एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और वो क्या कर रहे थे, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और वो जो थे उस धुएं से साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा जो थे उसको बना रहे थे। कहने का मतलब है वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ऊपर करतब दिखा रहे थे, और करतब में क्या होता है, तरह तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जो भी देश के जो सैन्य जो करतब दिखाते हैं वो अपने देश के झंडे को बनाते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने देश के झंडे को बना रहे थे, जो नया रंग का झंडा था, और वो काला, लाल, ग्रीन, हरा और नीले रंग का जो था वो रंग को छोड़ रहे थे। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, और यह दिन जो था मेरे लिए सिम्बलाइज्ड था, मेरे लिए प्रतीक बन गया, सिम्बलाइज्ड मतलब प्रतीक बन गया। भाई यह बहुत बड़ी बात थी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। तो साउथ अफ्रीका, यह दिन जो था मेरे लिए प्रतीक बन गया। वाई द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथेम्स, कि यहाँ पर दो नेशनल एंथेम्स मतलब राष्ट्रगीत, नेशनल एंथेम्स मतलब राष्ट्रगीत, तो यहाँ पर दो राष्ट्रगीत जो थे वो गाए गए, वो दो राष्ट्रगीत जो थे वो गाए गए थे। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार दो राष्ट्रगीत जो थे बच्चों गाए गए थे। कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। एंड द वर्जन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो वाइट सिंगिंग थे, कहने का मतलब है जो वाइट सिंगिंग का मतलब है जो गोरे लोग थे, वाइट मतलब जो गोरे लोग थे उन लोगों ने क्या गाया, वर्जन मतलब उन लोगों ने गाया, सिंगिंग उन लोगों ने गाया नेकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, उन लोगों ने इस राष्ट्रगान को गाया। कौन सा था बच्चों, वो राष्ट्रगान था नेकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। जो सफ़ेद लोग थे अर्थात जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उन लोगों ने नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका नामक राष्ट्रगीत गाया। एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे अर्थात जो काले लोग थे, उन लोगों ने गाया डायस्ट्रेम, उन लोगों ने डायस्ट्रेम नामक राष्ट्रगीत गाया। तो साउथ अफ्रीका में उस दिन दो राष्ट्रगीत गाए गए, जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, उन लोगों ने दूसरा गाया, और जो काले लोग थे उन लोगों ने दूसरा गाया।
जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, उन्होंने नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका गाया, और जो काले जो ब्लैक लोग थे उन लोगों ने डाई स्ट्रीम नामक राष्ट्रगान गाया। द ओल्ड एंथेम्स ऑफ द रिपब्लिक, जो कि ओल्ड एंथेम्स ऑफ द रिपब्लिक, जो कि गणतंत्र का ओल्ड पुराना एंथेम्स मतलब राष्ट्रगीत था, जो काले लोगों ने गाया वो क्या था, वो उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगीत था। डायस्ट्रीम जो था वो पुराना राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगान था, और काले लोगों ने उसी को गाया। आल्दोज यद्यपि दैट डे उस दिन, अर्थात उस दिन, यद्यपि आल्दो यद्यपि दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप कोई भी ग्रुप, अर्थात उस दिन कोई भी ग्रुप जो था, दोनों में से कोई भी ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथेम कहने का मतलब है उस दिन दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप जो था उस एंथेम मतलब उस राष्ट्रगीत के अर्थ को नहीं जानता था। भाई चाहे काले लोग हों चाहे गोरे लोग हों, दोनों में से कोई भी ग्रुप जो था उस राष्ट्रगीत के अर्थ को नहीं जानता था कि मतलब यह राष्ट्रगीत का अर्थ क्या है। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि उन लोगों ने उसको बहुत निम्न समझा था, बहुत बेकार समझा था, इसीलिए वो लोग जो थे उसको उसके अर्थ को नहीं समझते थे। क्योंकि उन लोगों ने उसको बहुत निम्न समझा था, इसीलिए उसके अर्थ को नहीं समझते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, परंतु जल्द ही क्या होगा, दे वुड सून जल्द ही, नो द वो लोग नो जान जाएंगे, वर्ड्स उनके शब्दों को, बाय हार्ट दिल से, अर्थात बहुत जल्द ही वे लोग जो हैं उसके शब्दों को उसके अर्थ को याद कर लेंगे। वो लोग उन्हें बाय हार्ट का मतलब है याद होना, रटना, ठीक है। तो बहुत जल्द ही वे दोनों ग्रुप जो हैं, चाहे काले लोग हों चाहे गोरे लोग हों, वे उसको याद कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा है, और आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।